ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपद परागा सुरसुभा संरागा देवी पूज बद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुकारे। श्री गुरुचरण सरोज रजनी यमन कुल सुधार वर्ण्य रघुवर जोदायक फलचार्य। ओम ओम। इसी बात पे हम आप लोगों को से बता देना चाहते हैं कि अपने घर में श्री रामचरितमानस की पोथी अर्थात बुक, श्रीमद् भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। अयोध्या कांड में ये आप लोग जाने हैं 3 से 11 तक पहुंच चुके हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ माता पिता के विषय में 2 से 61। सबसे संसार में ऐसा कोई है नहीं, ये शरीर जो मिली है माता पिता के जरिए मिली है, और उसके बाद यहाँ आने के बाद सतगुरु, ये तीनों ही जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे तीनों ही समझिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनसे बढ़ के कोई संसार में है नहीं। माता पिता और गुरु कभी भी भूल के भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको नर्क में जाना है, नर्क में जाना है, नर्क में जाना है तो माता पिता का अपमान करिए और गुरु का अपमान करिए। तो सुनिए, देखिए माता पिता गुरु के विषय में। कहत धर्म इतिहास प्रतीति, भयहूँ भोर निशि सो सुख बीती। नित्य निबाही भरत दो भाई, राम अन्य गुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अंत्रित जी और गुरु वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर। आगे आप देखिए नारायण जी 2 से 63। कहाँ चला गया? खैर चलिए देखिए। गुरु निपु भरत स्वभावलोकी, सकुचि राम फिरे अवने बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहो न राम सम स्वामी सकोची। इसमें दोनों लाइन में है, इसलिए 2 से 62, 2 से 63 है। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। ये परम सत्य भी है, बुझना नहीं देवी जी। तो अब देखिए 64, 65। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरु ही निपुही घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हाही सपने न कलेसु। हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और
वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी और सब हमें स्वप्न में भी कलेश नहीं होगा। कितना सुंदर है, देखिए। गुरु के विषय में ससुर भी माता पिता होते हैं। कितना सुंदर वर्णन है, सुनिए, बहुत ही सुंदर। मोर तुम्हार परम स्वार्थ सुजसो धर्म परमार्थो पितु आयसो पालिह दूँ भाई लोक वेद भल भूप भलाई। बहुत सुंदर प्रसंग है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुवस धर्म और परमार्थ इसमें है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई, उनके वस्त्र की रक्षा से ही लोग और वेद दोनों में भला है। आगे देखें। गुरु पितु मातु स्वाम सिख पाले चले हूँ कुमग पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई पाल हूँ अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि धर भर उसका पालन करो। आगे आप देखें। देशु को सुपरिजन परिवारो गुरुपद रजही लाग छरु भारो। तुह मुनि मातो सचिव सिख मानी पाले हूँ भूमि प्रजा राजधानी। इसका अर्थ होता है देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। आगे आप देखो। बुतना नहीं माता जी, राम कृपा। भरतशील गुरु सचिव समाजो सकुच स्नेह विवश रघुराजो। प्रभु की कृपा पावरी दीन्ही सादर भरत शीस धर लीन्ही। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर
गुरुजनों, मित्रों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उसे आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। धन्य है भरत जी। ओम 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 ओम। हरे राम। ओ